आज मेरा वीडियो बनाने का मन किया काफ़ी दिनों बाद, और आज मुझे जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मन है दैट इज़ समथिंग वेरी कंसर्निंग, और जो हमेशा से कंसर्निंग रहा है हमारी कंट्री में, एंड दैट इज़ वुमेन सेफ्टी. दैट इज़ basically rapes and rape threats, and in general the safety that women have in India. And being a young girl who has to someday or the other step out in the society, get things done for myself, have to go out, earn for myself, do things for myself. I do understand how important this is, even if others don't understand. Many people understand, many don't understand, depends on the person. But अगर देखा जाए तो this is definitely a very good topic in itself, and इसके बारे में जितनी बात करो उतना कम है. तो definitely I'm not going to undermine this topic because it's a very very important topic to be discussed. रेप एक ऐसी चीज़ है हमारी कंट्री में जिसके लिए, मतलब जो एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्रिमिनल को नहीं ब्लेम किया जाता है, इसमें विक्टिम को ही ब्लेम किया जाता है. हमारी कंट्री में रेप इज़ दैट क्राइम जिसमें विक्टिम ही बेसिकली गुनहगार है, विक्टिम ही की गलती है, क्रिमिनल की गलती नहीं है. हमारी कंट्री में ये चीज़ मानी जाती है. हमारी कंट्री में जब भी रेप होता है हम क्रिमिनल के मेंटालिटी पे क्वेश्चन नहीं रेज करते. पढ़े हुए लोग, मतलब जितने भी आप लिटरेट हो, जितने भी आप एजुकेटेड पर्सन हो, बहुत सारे लोग देख लिए हैं, बट जब रेप की बात आती है आपकी पढ़ाई लिखाई काम नहीं आती, क्योंकि आपकी कॉमन सेंस से काम नहीं कर रही होती है. हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग रेप में भी विक्टिम को ही क्रिटिसाइज़ करते हैं, ना कि द क्रिमिनल. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि हमारी कंट्री में लोगों को बहुत मज़ा भी आता है, काफ़ी लोगों को विमेन को क्रिटिसाइज़ करना, बिकॉज इट्स ऑलवेज बीन ईजी. It's always been easier to criticize women than men in our country, and that has been क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि women have always been undermined. तो आज के टाइम में women are proving कि we are not someone to be undermined. They are getting educated, their parents are sending them to schools, and they are earning for themselves, they are doing everything that a man is also doing. But हमेशा से हमारी हिस्ट्री तो ये कहती है कि हमेशा women have been undermined. तो इसलिए बहुत सारे लोगों के अंदर वो सोच आज भी है जो कि निकल नहीं पाती, जिसकी वजह से everyone tries to blame the women because it's easier compared to men. We all know that. तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हुई दिखती भी है कि रेप जब होती है तो इसमें हम विक्टिम जो कि वुमेन है उसको ही क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, नॉट द क्रिमिनल हु हैज़ डन दिस अगली क्राइम. क्यों? क्योंकि क्रिमिनल एक आदमी है एंड विक्टिम यहाँ पे हमेशा एक वुमेन होती है, तो उसको क्रिटिसाइज़ करना ज़्यादा ईजी लगता है, राइट? अब क्या क्या क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो छोटे कपड़े पहन के निकली होगी, वो रात भर बाहर घूम रही होगी, तो ऑफ कोर्स हो गई ना. छोटे कपड़े पहन के घूमेगी तो एक आदमी अट्रैक्ट तो हो गई ना, वो तो गंदी नज़रों से देखेगा ही ना. अगर रात भर बाहर रहेगी घर से तो रात में तो उसको गंदे लोग मिलेंगे ही ना और उसकी रेप करेंगे ही ना. और दोस्तों में उड़ रही होगी, घर से बाहर निकल गई होगी, ये सारे चीज़ें बोली जाती हैं. कुछ लोग इतने एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं कि घर से बाहर थी क्योंकि पढ़ रही थी. अरे क्यों? घर से बाहर ही जाके पढ़ना होता है क्या सब कुछ? घर से बाहर थी क्योंकि जॉब थी. ऐसी जॉब करनी क्यों है जिसमें रात भर देर तक में नाइट ड्यूटी करनी हो और नाइट शिफ्ट्स लगते हैं तुम्हारी, और तुम्हें रात को घर आना हो, रात को ट्रैवल करना हो. कुछ लोग इतने एक्सट्रीम लेवल पहुँच चुके होते हैं, और वो भूल जाते हैं कि हमारी कंट्री ये वो कंट्री है जो कि ये स्लोगन बोलती है, ये नारा लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. तो बेटियों को बचाओगे किससे? आदमियों से, ठीक है? बेटियों को पढ़ाओगे कैसे? उनको बाहर भेज के. तो ये स्लोगन साफ साफ क्या कहता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब होता है बेटियों को कल को पढ़ाओगे लिखाओगे, उनको एजुकेट करोगे तो तुम उनको बचाओगे ऐसे आदमियों के बीच, ऐसे आदमियों की वजह से दबने से बचाओगे उनको. जब उनको एजुकेट करोगे वो सीखेंगे कि भाई हम अपनी आवाज़ खड़ी कर सकते हैं, वी कैन रेज वॉइस फॉर आर सेल्फ डिफेंस, फॉर आर राइट्स, फॉर वॉट एवर थिंग जिसमें हमें अंडरमाइन किया जा रहा है और हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है फ्रॉम मैन. जब बेटी अनपढ़ होती है, कोई भी अनपढ़ होता है और हमेशा घर की चार दीवारी में रहना ही जानता है, तो उसको फोर्स करना और उससे कुछ भी ऐसी चीज़ें करवाना जो वो नहीं चाहता करना, वो बहुत ईजी होता है.
और उसको हमेशा डिस्क्रिमिनेट करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि भाई हाउ कैन आई फाइट अ लीगल फाइट, हाउ कैन आई फाइट फॉर माई राइट्स, क्या मेरे कुछ राइट्स हैं भी या नहीं। बट जब आप किसी को पढ़ाते लिखाते हो तो उसको सारी चीज़ समझ आती हैं कि भाई ये मेरे साथ गलत हो रहा है, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट हाउ इट्स सपोज टू बी। और आजकल उसी पढ़ने वाली विमेन को, आजकल उसी पढ़ने वाली लड़की को लोग ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे उसने पढ़ के कुछ क्राइम कर दिया हो, और क्योंकि वो पढ़ लिख गई है और क्योंकि अब वो जॉब कर रही है, फिर वो पढ़ रही है, कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, तो इस वजह से अब वो उड़ रही है और अब वो पता नहीं कौन से 7वें आसमान पे है, कितना एटीट्यूड उसके अंदर भरा हुआ है, उसको अपनी औकात देखनी पड़ेगी। और ये वाली चीज़ कुछ लोग जो वो ये असामाजिक तत्व होते हैं हमारी सोसाइटी में, ये वही लोग हैं जिनसे ये बात सही नहीं जाती कि औरतें भी आजकल उस लेवल पे हैं जिस लेवल पे आदमी हैं, और कई बार औरतें आदमियों से भी ऊंचे वाले उस पे हैं, डेजिग्नेशन पे हैं। तो वो चीज़ इनसे सही नहीं जाती और इसके चक्कर में रेप होता है। इसके चक्कर में दे ट्राई टू बेसिकली control that woman, they try to dominate that woman, and they try to exploit that woman and her boundaries. That's why rape happens. हमारी कंट्री में लोग विमेन को क्रिटिसाइज करके बहुत इजीली मामला पूरा ख़त्म करना जानते हैं। वो बाहर क्यों पढ़ रही थी, अपने घर से बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी, ऐसी नौकरी क्यों कर रही थी कि वो उसको देर रात तक घर आना हो। भाई सिंपल सी बात है, हम तो करेंगे क्योंकि आज कौन सा साल चल रहा है, 2026 चल रहा है। आज के ज़माने में भी अगर हमें इतनी टुच्ची बातें सुनने को मिलेंगी कि ये काम तो आदमियों के लिए बने हैं, औरतों को करने की क्या ज़रूरत है, जब पढ़ाई लिखाई हम सब सेम कर रहे हैं, दिमाग मेरे अंदर भी सेम है, एक लड़के के अंदर भी सेम है, तो मैं वो चीज़ क्यों नहीं कर सकती जो वो आदमी करता है, जस्ट बिकॉज मेरी सोसाइटी में मुझे प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है इन गंदे लोगों से जिनके अंदर आज तक की मैंटेलिटी है कि औरत नहीं कर सकती और औरत को दबाना है। उनके घर की परवरिश ऐसी रही है, उनको कभी पढ़ाया लिखाया नहीं गया, उनको कभी गलत सही सिखाया नहीं गया, वुमेन को रिस्पेक्ट करना सिखाया नहीं गया, इक्वालिटी कभी सिखाई नहीं गई। क्या ये हमारी गलती है? नहीं। तो हम क्यों बच के रहें इनसे? आप इनको सुधारो। और अगर आपसे सारे लोग एक बार में नहीं सुधर पा रहे हैं तो आप लॉज एंड ऑर्डर इस तरह से बनाओ कि जो रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं यहाँ पे, उनको पता है कि हम रेप कर देंगे तब भी कोई हमें पकड़ेगा नहीं, तब भी हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो हम खुलेआम घूमेंगे, खुलेआम रेप करेंगे। उनको एटलीस्ट डरा धमका के तो रखो। इतनी तो पावर है इस गवर्नमेंट के अंदर, इतनी तो पावर है हमारी जुडिशरी के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फॉलो तो करो। पुलिस वाले तो आजकल अपना काम करने को तैयार नहीं है। जिस काम के लिए वो जॉब कर रहे हैं, जिस काम के लिए उनको पैसा मिल रहा है, वही काम वो नहीं करें तो वहाँ पुलिस स्टेशन बैठ के वो कर क्या रहे हैं? ये हमारी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस इन्वायरमेंट को बेटियों के लिए और बेटों के लिए, सबके लिए सेफ बनाए। ये हमारा ठेका तो है नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं। इफ़ वी आर गेटिंग एजुकेटेड एंड इफ़ आर कंट्री वांट्स टू एजुकेट वुमेन, हमारी कंट्री तो आजकल इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि जो औरतें पढ़ी लिखी नहीं हैं, रूरल एरिया से आती हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट सिखा रहे हैं, उनको भी स्किल सिखा के, ताकि वो अपने लिए कमा सकें। सिखाया जा रहा है उनको ताकि वो अपने लिए कमा सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। सिखाते हैं उनको, कुछ ना कुछ स्किल सीख लो कि तुम कमा सको, कुछ बना के बेच रहे हो तो उससे कमा लोगे। तो हमारी कंट्री में जो पढ़ी लिखी औरतें नहीं हैं और रूरल एरिया से आती हैं, जो कि पढ़ लिख सकती भी नहीं है, उनकी उम्र हो चुकी है 30-40 साल की, उनको भी आजकल एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? ये वुमेन एम्पावरमेंट क्यों की जा रही है? अगर इसका कुछ काम ही नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट कितना भी कर लो, जब तक ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में रहेंगे, कुछ लोग तो होते हैं जो कि रेपिस्ट हैं ही, वो तो ये है कि उनको पता है कि भाई उनको खटक रही है वुमेन की फ्रीडम। रात को कोई लड़की घूमते हुए दिख गई, निकल कैसे सकती है घर से बाहर, और एक कैसे ऐसे कपड़े पहन के, टी शर्ट जीन्स भी होगी ना, क्योंकि तुमने देखा होगा रेप जो होती है सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट्स या शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई लड़की की तो आज तक हुई नहीं है। हमारे स्टैट्स का बस ये कहते हैं कि सिर्फ जो छोटे कपड़े पहन के घूमती हैं लड़कियां, उनकी ही रेप होती है। फिर बहुत सारे लोग ऐसे ही आएंगे जो बोलेंगे ज़्यादा तो उनकी ही होती है ना जो शॉर्ट कपड़े पहनते हैं। ये बात को करो अलग, ठीक है, इस बात को करो अलग, क्योंकि ये है डेफिनेटली रबिश एक्सक्यूजेस। ठीक है, रेप जो होती है वो एक साड़ी पहनी हुई औरत की भी होती है, कुर्ता पहने हुए औरत की भी होती है, छोटी छोटी बच्चियों की भी होती है, बूढ़ी औरतों की भी होती है। तो ये आदमी अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने जो है कंट्रोल खो देते हैं, इस वजह से होता है, इसलिए तुम्हें संभल के रहने की ज़रूरत है। ये वाली बात जो बोलते हैं लोग, उनका मुंह हो जाना चाहिए बंद। ठीक है, आदमी जो रेप करते हैं उनके अंदर मेंटालिटी सीधी सादी ये होती है कि ये औरत घर के बाहर कैसे है, ये घूंघट में क्यों नहीं है, ये अपने आदमी के नीचे दबी क्यों नहीं हुई है, अपने बाप के नीचे या फिर अपने पति के नीचे दबी क्यों नहीं हुई है, ये बाहर कैसे निकल सकती है। वही लोग होते हैं जो रेप कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रेप नहीं करेंगे क्योंकि दे आर इन पावर, दे आर इन द गवर्नमेंट, दे वॉन्ट रेप,
मैनी ऑफ देम डू, उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड्स हैं. आई डोंट नो व्हाट डेमोक्रेसी है अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग भी नेता बन सकते हैं, बिकॉज दैट इज डेफिनेटली नॉट इन आर डेमोक्रेसी. इट शुडंट बी. हमने बचपन से पढ़ा है कि भाई जिन लोगों के क्रिमिनल बैकग्राउंड होते हैं, पेंडिंग क्राइम्स होते हैं उनके अगेंस्ट, वो नहीं पॉलिटिक्स में आ सकते हैं. बट वही लोग ज़्यादातर पॉलिटिक्स में आ रहे होते हैं. यहाँ पे उल्टा हो रहा है, फॉलो ही नहीं किया जाता है कुछ भी हमारी कंट्री में. बट जो लोग थोड़े पावर में हैं, जो लोग थोड़े एजुकेटेड हैं, वो रेप नहीं करने की हिम्मत रखते अपने अंदर. उनके अंदर वो साइकोपाथ वाले वो गट्स नहीं होते जो कि एक साइकोपाथ वाले रेपिस्ट में होते हैं. बट अगर मेंटालिटी देखी जाए, वो दोनों की बिल्कुल सेम होती है. लड़कियों को लेके दोनों की बिल्कुल सेम होती है, औरतों को लेके. एंड उनको तुम देख सकते हो वो अपने घर की विमेन की कितनी रिस्पेक्ट करते होंगे. लिटरली उनकी मेंटालिटी बता देगी कि वो अपने घर की औरतों को भी कैसे ट्रीट करते होंगे. तो भले वो रेप नहीं कर रहे हैं, उनकी मेंटालिटी सेम है. तो दोनों रेपिस्ट एंड एक पढ़ा लिखा इंसान जो कि रेप नहीं कर रहा बट सेम मेंटालिटी है, दोनों बिल्कुल बराबर लेवल पे आ गए हैं अकॉर्डिंग टू मी. जब तक ये लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, एक तो वो पढ़े लिखे लोग जिनकी सेम मेंटालिटी हो, और एक ये अनपढ़ लोग जो कि गली में घूमते रहते हैं, रात भर लड़कियों को रेप करते हैं, उनको छेड़ते हैं, उनको गंदी नज़रों से देखते हैं, हर एक लड़की को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, हर एक लड़की को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दे आर वेयरिंग, वेयर दे आर गोइंग, दिन दहाड़े भी, रात में भी. जब तक ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो बोलती तो बहुत है वुमेन एम्पावरमेंट. कुछ वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि जो वुमेन एम्पावर हो रही हैं उनके लिए रिसोर्सेज कौन लाएगा, उनके लिए सेफ्टी कौन लाएगा. हम एम्पावर तो हो गए, बट ये कुछ चंद लोगों की वजह से हम कुछ कर ही नहीं सकते. तो ये क्या तरीका है भाई? आप ही की गवर्नमेंट है जो कि कहती है कि भाई वुमेन को एम्पावर करो, और आप ही की गवर्नमेंट है जो कि इतने गंदे जोक्स मारती है अराउंड रेप. रही बात छोटे कपड़े पहनने की, मैं इस चीज़ को सपोर्ट इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहन के कहीं निकल रही है और वो खुद अनकंफर्टेबल फील करी क्योंकि लोग उसको ताड़ रहे हैं, तो भाई तुझे छोटे कपड़े पहन के निकलना है क्यों? ठीक है, अगर तुझे लोग ताड़ ही रहे हैं और तुझे अनकंफर्टेबल लग ही रहा है और अपने कपड़ों से तो अपनी बॉडी को छुपाते फिर रही है, तो इससे अच्छा तो कुछ ऐसे कपड़े पहन के निकल जो तुझे एटलीस्ट कंफर्टेबल तो फील करा रहे हैं. तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ कि हाँ, अपने कपड़े इंडिया में अगर तुम रह रहे हो ना, क्योंकि बाहर की कंट्री में बहुत सेफ्टी है, बाहर की कंट्री में नोबडी विल ऑब्जेक्टिफाई यू. ठीक है, बाहर की कंट्री में वो पेट्रियार्कल सिस्टम अभी तक नहीं है कि अगर लड़की बस घर से बाहर भी निकल गई, फ्रेंड्स के साथ थोड़े मज़े करते हुए भी दिख गई ना, अगर पढ़ लिख के भी घर आ रही है ना, वो लड़की उनको वही लगेगी बिल्कुल कि मतलब ये मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ. यहाँ पे वो मेंटालिटी है, बाहर की कंट्री में वो मेंटालिटी नहीं है. बाहर की कंट्री में किसी को किसी से मतलब नहीं है, भले ही वो आदमी हो भले ही वो औरत हो. तो अगर तुम इंडिया में रह रहे हो, अपने कपड़े अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पहनो. जहाँ पे तुम्हें पता है तुम यहाँ पे अगर शॉर्ट कपड़े पहन के घूम गए, यहाँ पे लोग ताड़ेंगे, वहाँ पे तुम खुद कंफर्टेबल फील नहीं करने वाले हो, और तुम्हें पता है कि तुम वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, तो कोई मजबूरी है कि तुम शॉर्ट कपड़े पहन के निकलो. मैं एज अ गर्ल खुद बिल्कुल रियलिस्टिकली ये चीज़ बोल रही हूँ. और जहाँ का इन्वायरमेंट सही है, जहाँ पे तुम्हें लगता है कि यहाँ पे क्राउड सही आता है, यहाँ पे लोग मुझे इस तरह से नहीं देखेंगे, वहाँ पे तुम शॉर्ट कपड़े पहन के निकलो. बिकॉज भाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपना कंफर्ट देखो. जहाँ पे तुम्हें पता है तुम ऐसे कपड़े पहन के निकलोगे बट इन दी एंड ऑफ द डे तुम कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, तो कोई इतना स्टाइल मारने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ पे मार सकते हो स्टाइल, वहाँ मारो. जहाँ नहीं मार सकते वहाँ मत मारो. लेकिन लड़कियों को ये समझाने वाले लोग कि छोटे कपड़े पहनना बंद करो, तुम कौन होते हो समझाने वाले? और ये जो लोग कहते हैं कि अगर तुम छोटे कपड़े पहन के निकलोगे तो आदमी तो अट्रैक्ट हो गई ना, आदमी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई ना, आदमी तो करेगा ही ना रेप. ये कितनी टुच्ची बात है. मतलब आदमी खुद को जानवर मान रहे हैं, दे एक्सेप्ट कि हम जानवर हैं. भाई तुम हमारे सामने शॉर्ट कपड़े पहन के निकलोगे, हमसे कंट्रोल ही नहीं होगा. मतलब इतना भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है क्या? ये कैसे इंसान हो तुम? इंसान तो तुम हो ही नहीं भाई. जानवरों को कंट्रोल नहीं होता है अपने ऊपर, तुम तो इंसान हो, तुम्हें फिर भी नहीं है. और ये ना कुछ ही लोग हैं, क्योंकि सारे आदमी ऐसे तो नहीं होते, सारे आदमी तो ऐसे नहीं होते ना. डिपेंड्स रियली ऑन योर मेंटालिटी, डिपेंड्स रियली ऑन योर अपब्रिंगिंग. तुम्हें कैसे बचपन से पाल के बड़ा किया है. अगर हमेशा तुम्हें राजा बेटा बना के बड़ा किया है, तुम लड़कियों को उसी नज़र से देखोगे. और अगर तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि भाई इक्वालिटी और वुमेन आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, तो तुम नहीं करोगे. तो जो ये आदमी कहते हैं ना कि भाई तुम छोटे कपड़े पहन के निकलोगे तो आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई ना, तो खुद बता तू आउट ऑफ कंट्रोल होगा? अगर लड़की निकलेगी रात को तो बोलेगा मैं क्यों होगा भाई, कुछ होते हैं ऐसे, कुछ होते हैं. अबे नहीं, वो कुछ भी निकल सकते हैं अगर तुम उन पे लॉ इन्फोर्स करो और अगर उनको बचपन से सिखाया जाए. ठीक है, तो आदमी अगर इतना भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपने ऊपर, तो वो हमारी गलती नहीं है, उसको सिखाओ, हमें नहीं. बाकी देर रात की बात है, जब तुम देर रात में बाहर निकल रही हो, मैं अगेन लड़कियों के लेके आई हूँ, जैसे छोटे कपड़ों का बोला वैसे ही मैं देर रात का भी बोलूँगी. हाँ, दिन में ये होता है कि हम देखो, हम इंडिया में रह रहे हैं, तो हमें इंडिया में एक सर्वाइवल रखना अपने पास ज़रूरी है, एक सर्वाइवल प्लान रखना ज़रूरी है एज गर्ल्स.
तो जब तुम दिन में बाहर निकलते हो ना, तो जब तुम दिन में ऐसी जगहों पे जाते हो जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे इन लोगों की हिम्मत नहीं होती है। वो तुम्हें ताड़ के छोड़ देंगे, तुम्हारे बारे में उल्टी चीज़ें सोच के छोड़ देंगे। सोचेंगे तो है ही, देखो उनकी मेंटालिटी 24 घंटे ये रहती है। वो इंटरनेट पर जो कबाड़ा देखते हैं उसकी वजह से उनको लगता है कि सारी लड़कियाँ ही ऐसी हैं एंड सारी लड़कियाँ ही डिजर्व करती हैं तुमसे डोमिनेट होना। हाउएवर नो बडी डिजर्व्स इट। तो दिन दहाड़े बस ये रहता है कि वहाँ पे जब लोग होते हैं तो तुम थोड़े सेफ हो, क्योंकि कोई भी इतनी हिम्मत नहीं रखता कि सबके सामने कुछ कर सके। रात को जब सुनसान जगहें होती है, लोगों के अंदर हिम्मत ज़्यादा आ जाती है, वो पी पा के और होते हैं, तो बिल्कुल और भी अपना कॉन्शियस थोड़ा बहुत जो दिमाग होता है वो खो चुके होते हैं। तो उस टाइम में प्लीज़ सोच समझ के घूमो, और अगर तुम घूम रहे हो तो प्लीज़ अपनी सेफ्टी तुम्हारे हाथ में ही है, तुम्हारी सेफ्टी, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में लेके घूमो। बट हाँ, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए नहीं है सिर्फ, कि लड़कियां तुम्हें अपने आप को कैसे बचाना है इन लोगों से, उनके लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है वीडियो कि तुम्हें अपने आप को कैसे बचाना है। मैं हमेशा ये चीज़ बोलूँगी कि भाई हमें मत सिखाओ कि हमें कैसे बचाना है अपने आप को, इस सोसाइटी को ठीक करने के लिए कुछ काम करो, ठीक है। ये वीडियो रेपिस्ट्स के लिए भी नहीं है, क्योंकि रेपिस्ट्स जो होते हैं वो अलग ही एक कैटेगरी होती है, और वो हाईली अनपढ़ लोग होते हैं। वो बचपन से ऐसी परवरिश में बड़े हुए होते हैं, उन पे सिर्फ आप एक ही चीज़ कर सकते हो। बचपन से तो आप बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हो, बचपन से तो आप बच्चों को गलत सही सिखा सकते हो। जो आदमी बड़े हो चुके हैं ऑलरेडी, 30-40 साल की उम्र के जो लोग हैं, 18-18, 20-20 साल के जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, इनको तुम नहीं सिखा सकते। तो इन पे तो तुम सिर्फ स्ट्रिक्ट लॉ ही इन्फोर्स कर सकते हो अपने देश की औरतों पे की सेफ्टी बनी रखने के लिए। इन पे तो तुम सिर्फ एक डर ही बना सकते हो, इनको कंट्रोल करने का ये तरीका है। तो ना ये वीडियो उन रेपिस्ट के लिए है, क्योंकि वो नहीं समझेंगे ऐसे। ये वीडियो उन आदमियों के लिए है और उन औरतों के लिए है जो लड़कियों को, विक्टिम्स जब लड़कियां होती हैं कोई, उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि उसने कुछ ऐसा किया होगा, और क्रिमिनल की लेते हैं साइड, क्योंकि विक्टिम को क्रिटिसाइज करने का मतलब है कि तुम क्रिमिनल की ही साइड ले रहे हो। अगर रेप हुआ और तुम विक्टिम को क्रिटिसाइज कर रहे हो कि भाई उसने ऐसा किया होगा, उसने ऐसा किया होगा, यानी कि तुम क्रिमिनल की साइड ले रहे हो, तुम क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहे हो, मतलब तुम रेपिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो। तो ये वीडियो उन आदमियों के लिए और उन औरतों के लिए है जो लड़कियों को सिखाते फिरते हैं। लड़कियों को एज अ पेरेंट आपको इतना सिखाना ज़रूरी है कि हाँ, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कपड़े पहनो। कहीं पे भी तुम्हें ज़बरदस्ती शॉर्ट कपड़े पहने घुसने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हें पता है कि यहाँ पे तुम्हारी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। एक होती है बेसिक पेरेंटिंग, एक होता है बेसिक कंसर्न, और एक होता है टॉन्ट्स, एक होता है ब्लेम करना, एक होता है क्रिटिसाइज करना। तो कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनको औरतों का फ्रीडम बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, जिनको औरतों की ड्रेसिंग सेंस, टॉप जीन्स भी अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग वो कुछ पहन रहे हैं, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं। क्यों? क्योंकि उनका तो बिल्कुल वो टिपिकल पेट्रियार्कल माइंडसेट है कि पिछले ज़माने में जैसे औरतें होती थी, ये वैसी क्यों नहीं रहती हैं। तो ये तो मैं रेपिस्ट से कम नहीं मानती इस मेंटालिटी को भी। तो मैं उन लोगों को यहाँ पर टारगेट कर रही हूँ जो पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, बट फिर भी उनकी मेंटालिटी सेम है। मैं यहाँ पे उन लोगों को टारगेट कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।